नारायणपुर दंतेवाड़ा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बलों के जवानों की नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में 28 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, जिसको लेकर सीएम विष्णुदेव साय का बयान भी सामने आया। सीएम साय ने कहा कि जवानों को मिली यह बड़ी कामयाबी सराहनीय है। उनके हौसले और अदम्य साहस को नमन करता हूं। नक्सलवाद के खात्मे के लिए शुरू हुई हमारी ये लड़ाई अब अपने अंजाम तक पहुंच ही दम लेगी। इसके लिए हमारी डबल इंजन सरकार दृढ़ संकल्पित है। अब तक का ये बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है और इस सफलता के लिए मैं अपने जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके मतलब साहस को हम नमन करते हैं और हम पहले से ही माओवादियों से कहते आए हैं कि वो लोग हिंसा का रास्ता को छोड़ के विकास की मुख्यधारा से जुड़ें। और आज हम बीजापुर के दौरे में थे तो वहाँ पर नक्सल पीड़ित लोगों से मिले भी और आज की घटना के बाद शायद उनको और विश्वास उनका बढ़ गया होगा। और एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं गोपी साहू रायपुर से हमारे साथ। गोपी, जिस तरह से देखें अब तक ये कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा कार्रवाई इसे कहा जा सकता है, अब तो बड़ी एक कामयाबी सेना को मिली है ये कहा जा सकता है। जिस तरह से कल रात तक ये खबर थी कि 30 के करीब नक्सली जो हैं वो मारे गए हैं, हालांकि अभी भी जो अपडेट है उसमें 28 के शव बरामद कर लिए गए, बाकी अभी सर्चिंग जारी है। अनुमान है कि 1-2 और मिल सकते हैं। यहाँ पर कल रात तक कोई जवान के घायल होने की सूचना नहीं थी, लेकिन अभी हम मैं देख पा रहा हूं कि कुछ जवान या फिर एक जवान अभी जिससे गृह मंत्री जी मिलने पहुंचे थे अस्पताल। कितने जवान इस ऑपरेशन में घायल हुए हैं? जी दीपक, बिल्कुल सबसे बड़ी कामयाबी अब तक के हमारे जवानों को बस्तर के क्षेत्र में मिली है। दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले में जिस तरीके से मुठभेड़ हुई और इसमें लगभग 28 से अधिक नक्सली मारे गए। फिलहाल अब तक 28 शव बरामद हुए हैं और 3 से 4 और शव बरामद हो सकते हैं। संख्या 36 से 40 तक पहुंच सकती है, इस तरह की संभावनाएं जताई जा रही। इसमें हमारे डीआरजी के एक जवान घायल हुए जिन्हें रायपुर रेफर किया गया और रायपुर के निजी अस्पताल में इस समय भर्ती हैं। और उनके जो घायल जवान से मिलने के लिए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, गृह मंत्री जो है वो पहुंचे। उनका कुशल क्षेम जो है वो जाना। फिलहाल हमारे जो जवान है, घायल जवान, वो अभी गंभीर नहीं है, सामान्य उनकी हालत है और वो अभी किसी भी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। उनकी जो स्थिति है वो सामान्य बताई जा रही है। एक ही जवान जो है वो इस पूरे मुठभेड़ में घायल हुए थे। वही अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी इस पूरे जो ऑपरेशन था उसमें मानी जा रही है। जिस तरीके से लगातार 2026 मार्च के 2026 में नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ से खत्म करने की बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कही है, तभी से ही नक्सल मुठभेड़ को लेकर लगातार ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। नक्सल उन्मूलन को लेकर लगातार सरकार यहाँ पर निर्णय लेते हुए नजर आ रही है और एक बड़ी कामयाबी बीते रात को जो है वो हमारे जवानों को मिली है। बता दें कि जो दंतेवाड़ा के बारसूर में और थुलथुली और नारायणपुर के ओरछा में के नेंदुर जंगल में जिस तरीके से नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया उसमें बड़ी कामयाबी यहाँ पर हासिल हुई है। इसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने देर रात को मुख्यमंत्री निवास में मीटिंग भी बुलाई, जिसमें डीजीपी के साथ में मुख्यमंत्री सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और उसमें पूरे जो ऑपरेशन थी उसकी गतिविधियों को जाना, क्या कुछ यथा स्थिति थी, क्या कुछ वहाँ पर व्यवस्थाएं थी, इन तमाम विषयों पर वहाँ पर चर्चा। और इसके साथ ही जो घायल थे जवान थे और जो हमारे जवान इस ऑपरेशन में शामिल थे उन्होंने कुशल क्षेम जो है वो जाना। साथ ही पुलिस नक्सली मुठभेड़ में जो बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं तो इसमें उन्होंने जवानों को शाबाशी भी दी है। उनके कहीं ना कहीं वो उनके मुठभेड़ के इस पूरे कामयाबी के हकदार हैं। इस तरह के उन्होंने बयान भी दिए हैं, सभी को शुभकामनाएं दी है। साथ ही यह भी कहा है कि अब भी जो नक्सली हैं वो मुख्य धारा में लौटे। जो सरकार है वो उनके लिए अच्छी पुनर्वास नीति जो है वो लेकर आ रही है, उनकी सुविधाएं मिलेगी तो वो नक्सलवाद को छोड़कर मुख्य धारा में लौटे, अब भी अपील की जा रही है। यदि वो नहीं लौटते हैं तो उनके साथ में इसी तरह से मुठभेड़ में वो जो है मारे जाएंगे। और लगातार नक्सलवाद को खत्म करने का जो प्रण सरकार के द्वारा लिया गया उस ओर लगातार आगे बढ़ रही नक्सल उन्मूलन के क्षेत्र में, ताकि बस्तर का विकास हो सके। जो बस्तर संभाग में जिस तरीके से माओवाद वहां पर हैं और विकास की गति रोक कर रखे हुए हैं, उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए जो अभियान चलाए जा रहे हैं, इसमें एक और बड़ा प्रहार जो है
वो हमारे जवानों की ओर से सरकार की नीति की चलते यहाँ पर देखने को मिले, जिसमें अब तक 28 जो नक्सली थे उनके शव बरामद हुए हैं और भी शव बरामद होने की संभावना है। लगभग यह आंकड़े 36 से 40 तक जा सकती। तो अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन यह छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन को लेकर रहा है। जी दीपक। बिल्कुल, जिस तरह से कल की जो खबर आई वो नक्सलियों का मनोबल तोड़ने वाली है और अब हो सकता है कि आने वाले निकटतम भविष्य में हम देखें कि बहुत सारे नक्सली सरेंडर करें, क्योंकि मौत का खौफ बहुत बुरा होता है। और जिस तरह से अभी अंजाम देखा है, पूरी की पूरी कंपनी बताई जा रही है गोपी की खत्म कर दी गई है। अब बहुत जल्द हो सकता है कि बहुत सारे लोग सरेंडर करें। क्या ये ऑपरेशन फिलहाल कुछ समय के लिए ठंडा पड़ेगा या फिर और अंदर ये घुसकर सुरक्षा बल के जवान हमारे और नक्सलियों को घेरने या फिर मारने का काम करेंगे? जी बिल्कुल दीपक, अभी भी जो सर्च ऑपरेशन है वह जारी है कि इसमें अब जो कहीं ना कहीं अब जो हमारे जवान है वो पीछे हटने वाले नहीं। हालांकि अपील लगातार नक्सलियों से की जा रही है कि वो मुख्य धारा में लौटे, उनके लिए पुनर्वास नीति लाई जाएगी, लेकिन जब तक वो बंदूक थामे रहेंगे तब तक उनके साथ मुठभेड़ जो है अब वो होता रहेगा। जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले कुछ हफ्ता पहले जो 4000 से अधिक सीआरपीएफ के जो जवान थे अब वो बस्तर की ओर भेजे गए थे और उसके चलते कहीं ना कहीं बड़े ऑपरेशन की तैयारी में लगातार यहाँ पर सरकार और जो जवान जो है अब वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में और भी इस तरह के ऑपरेशन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जड़ से उखाड़ फेंकने का जो प्रण है वो यहाँ पर लिया गया है। बता दें कि इस तरह के ऑपरेशन बिल्कुल देखने को मिलेंगे। पूरी की पूरी जो टीम थी नक्सलियों की, उन्हें उस स्थान से उखाड़ फेंका है। सभी के सभी वहां पर नक्सली जितने मौजूद थे वो मारे गए, उनके जो कैंप थे वो पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिए गए हैं। तो ये एक बड़ी कामयाबी है उस क्षेत्र के लिए, जवानों के लिए, और वहां पर जो भी नक्सलवाद से जो आज़ादी चाहते हैं वहाँ के लोग, उनके लिए ये एक बड़ी कहीं नहीं कहीं उनके लिए खबर है, क्योंकि लगातार सरकार चाहती है कि मुख्य धारा में जोड़ा जाए आदिवासी क्षेत्र के लोगों को जो नक्सलवाद से ग्रसित हैं, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाए, जिसके लिए लगातार प्रयास भी जो है वो किया जा रहा है। नियत नेला नार योजना चलाई जा रही, कैंप खोले जा रहे हैं ताकि वहां तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंच सके, शिक्षा पहुंच सके। इसकी पूरी कोशिश है और इसके बीच में रोड़ा जो बनते हैं वो नक्सलवाद बनते हैं, नक्सली बनते हैं, और उन्हें ही हटाने का प्रयास यहाँ पर सरकार कर रही है, चाहे वो मुठभेड़ के माध्यम से उन्हें खत्म करके हो, चाहे उन्हें पुनर्वास करके मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिश हो। तो सभी तरीके से सरकार यहाँ पर प्रयास कर रही है। जवानों का मनोबल यहाँ पर अब बढ़ता हुआ लगातार दिखाई दे रहा है। तो सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, उनके शव अभी भी ढूंढे जा रहे हैं। यदि और भी कोई इस तरह के पॉइंट मिलते हैं तो उन पर भी जो जवान है वो अभी आगे बढ़ेंगे। तो बिल्कुल बड़ी कामयाबी है सरकार के लिए भी, जवानों के लिए भी, और जो बीजापुर और नारायणपुर में जो नक्सलवाद से ग्रसित लोग हैं, जो आम जनता है, उनके लिए भी। जी बिल्कुल, इस पूरे ऑपरेशन की सबसे खूबसूरती यही थी कि वो नक्सली कितने मारे गए हैं वो ठीक है, लेकिन हमारे सभी जवान सुरक्षित हैं, वो सबसे एक बड़ी बात थी इस पूरे ऑपरेशन की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गोपी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और आपको बता दें कि बड़ा प्रहार यहाँ पर सुरक्षा बलों की तरफ से किया गया है। यहाँ पर नक्सलियों की कमर तोड़ने का काम किया गया है। तकरीबन 28 शव मिल चुके हैं, कुछ और मिलने की उम्मीद है। अब जाहिर है कि नक्सलियों में खौफ सेना का साफ नजर आ रहा होगा और वह अब जो कि मुख्य धारा है उसमें जुड़ने की कोशिश करेंगे, तो उनके लिए शायद अब बेहतर होगा।